हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में टेबल का यूज़ कि टेबल का यूज़ कैसे करते हैं एमएस वर्ड में। तो यहाँ पे देखिए टेबल है, इतने सारे आपको यहाँ पे टेबल दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपको टेबल यहाँ पे यूज़ करना है, जितने भी आपको रो एंड कॉलम चाहिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जो आपका जा रहा है इसे बोलते हैं कॉलम्स, और जो वर्टिकली जाए इसको बोलते हैं रॉस। तो आपको यहाँ पे जितने दिख रहे हैं इतने सारे तो आप इंसर्ट कर ही सकते हैं। अगर आपको और भी इससे ज़्यादा चाहिए तो आप इंसर्ट टेबल में जाकर के नंबर ऑफ कॉलम दे सकते हैं, कितने कॉलम चाहिए, कितने रॉ चाहिए। इसके बाद जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो ये आपका बन के आ चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आपने टेबल इंसर्ट किया वैसे ही दो टेबल हमारे जो दो ऑप्शन है और नए चालू हो जाते हैं, डिज़ाइन और लेआउट का। इससे टेबल टूल्स बोलते हैं। तो इसे समझने से पहले अभी कुछ और जो चीज़ें हैं उसमें समझते हैं कि क्या है। दूसरा है हमारे इसमें ऑप्शन ड्रॉ टेबल। अगर आप टेबल खुद से ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे जो दूसरा ऑप्शन है हमारा वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसका यूज कैसे होता है वो समझते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमने यहां पे लिखा नेम क्लास सब्जेक्ट। इसके बाद हमने इन तीनों को सिलेक्ट किया और हम चले गए टेबल में। और टेबल में यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए वो जो ब्लर था अभी वो ऑप्शन चालू हो चुका है। तो जैसे आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम से इसको डिवाइड करना है। अगर जैसे मैं यहाँ पे 2, 3 जितने भी कॉलम में डिवाइड करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि 3 कॉलम्स में डिवाइड करें, देन ओके कर दीजिए। तो ये देखिए 3 कॉलम्स यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये 1 कॉलम में ही आए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से इंसर्ट में जाएंगे टेबल में और यहाँ से करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कॉमा है बीच में या फिर टैब्स का अलग ऑप्शन है, इससे पहले हम अभी नॉर्मली इसको पैराग्राफ में समझते हैं, उसका ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ऐसे बन के आ चुका है। इसके बाद आगे ऑप्शन है उसको समझते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा क्यूब टेबल्स। इसका यूज क्या होता है कि देखिए यहाँ पे आपको पहले से कुछ बने बनाए आपको टेबल्स मिलते हैं, आपको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप इसमें एडिटिंग करके खुद से अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने चूज कर लिया ये वाला, तो ये देखिए यहाँ पे ये आ चुका है हमारा। अब यहाँ पे आप इसको हटा करके आप यहाँ पे खुद से अपना कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये चीज हुआ, ये हुआ आपका क्यूब टेबल्स। अब आते हैं इसके फॉर्मेटिंग और लेआउट पे, तो कैसे यूज होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, टेबल्स में गए और यहां से हमने 4 कॉलम्स ले लिए, 3 कॉलम्स ले लेते हैं, 4 कॉलम्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे ही हमने टेबल इंसर्ट किया तो टेबल टूल्स का ऑप्शन चालू हो गया, डिजाइन और लेआउट का। तो यहाँ पे कैसे यूज होता है वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ डिजाइन है, टेबल से कुछ स्टाइल्स है, जैसा भी आपको कलर डिजाइन चाहिए वो आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है टेबल से स्टाइल ऑप्शन। सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है हेडर रो। क्या है? हेडर रो। तो हेडर रो कैसे यूज होता है, जैसे आपने हेडर रो पे क्लिक किया तो देखिए ऊपर की जो फॉर्मेटिंग है वो हट जा रही है, प्लस वो जो टेबल है वो भी हट जा रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद टोटल रो, जैसे मैं टोटल रो किया तो देखिए जो टोटल रो जो लास्ट वाला है वो हाईलाइट हो जा रहा है, मतलब टोटल रो के लिए अलग से हाईलाइट करके आपको शो करता है। बैंडेड रो क्या होता है कि जो बीच की जो फॉर्मेटिंग होता है उसको कम ज्यादा करने के काम में ये आता है। इसके बाद फर्स्ट कॉलम, मतलब जो फर्स्ट कॉलम है उसकी फॉर्मेटिंग रखनी है या नहीं रखनी है। फिर लास्ट कॉलम है, जो लास्ट कॉलम की फॉर्मेटिंग रखनी है या नहीं रखनी है। फिर बैंडेड कॉलम है, कॉलम्स मतलब जो बीच बीच के हैं साइड के, उसको रखना है या नहीं रखना है। फॉर्मेटिंग को, कॉलम्स को नहीं, फॉर्मेटिंग को रखना है या नहीं रखना है। तो यहाँ पे जितने भी डिजाइन आप देख रहे हैं वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे डिजाइन हैं, जैसा भी आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते तो क्लियर कर दीजिए, ये हट जाएगा, ठीक है।
फिर जो भी डिजाइन रखेंगे उसके हिसाब से ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेटिंग से अगर आप ये कलर पसंद नहीं है तो आप यहाँ से कलर भी सिलेक्ट करके यहाँ से जैसे आपने सिलेक्ट किया इसे, तो यहाँ से आप कलर कर सकते हैं, यहाँ से शेडिंग दे सकते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए बॉर्डर्स के स्टाइल है कि बॉर्डर्स जो मतलब जो बाहर के जो कलर्स होते हैं वो कैसा रखना है। जैसे मान लीजिए मैं इसको कलर करना चाहता हूँ इस कलर से, तो यहाँ पे आप बस ड्रॉ कर दीजिए, वो अपने आप ही आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हो तो यहां से बढ़ा सकते हैं इसकी विड्थ को, ये देखिए। कुछ इस तरीके से आप लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जो भी आपको यूज करना है वो कर सकते हैं। पेन का कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आप इसको चाहते हैं कि ग्रीन कलर में आए तो ग्रीन कलर में कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो बहुत सारे कलर है, जो भी यूज करना है आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है बॉर्डर। जैसे ही आपने मान लीजिए यहाँ से सिलेक्ट किया पूरा टेबल, पहले एक काम करते हैं, टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए बॉर्डर में जाएंगे, देखिए यहाँ पे बॉर्डर से बहुत सारे, जो भी आपको बॉर्डर यूज करना है आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ टेबल मैंने आपको पहले उसमें सिखा दिया आपको कि कैसे यूज करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है या नहीं रखना है, ग्रिड लाइन शो करवानी है या नहीं करवानी है टेबल में, तो आप ग्रिड लाइन वगैरह यहाँ पे शो करवा सकते हैं। वो कब शो होगा, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, डिजाइन में वापस आते हैं तो बॉर्डर तो समझ में आ गया कैसे लगाना है। अब व्यू ग्रिड लाइंस ये कब शो होगा, ये जब शो होगा जब आप लेआउट में आएंगे और यहाँ पे इरेजर होता है, इरेजर पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इसको इरेज कर दिया, ठीक है, इरेज कर दिया, तो देखिए जहां पे भी लाइन था, जो लाइन्स ड्रॉ थी, वहां पे देखिए ये ग्रिड लाइन्स आ गई है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अभी देखिए जैसे मैं यहाँ से काम करता हूँ, पूरा डिलीट कर देता हूँ, डिलीट टेबल। ठीक है, अभी देखिए जैसे मैंने इंसर्ट किया, इतने सारे टेबल्स ले लिए। अब मैं यहाँ पे इरेजर वापस से लेता हूँ, देखिए जैसे मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से मैंने हटा दिया, तो ये देखिए ग्रिड लाइंस जो है वो आपके यहाँ पे शो हो रही, तो इसी को बोलते हैं व्यू ग्रिड लाइंस। अगर आप ग्रिड लाइंस नहीं शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ लेआउट में भी आपको ऑप्शन बाहर ही दिख जाता है व्यू ग्रिड लाइंस को बंद करने के। देखिए बंद चालू करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट है, सेलेक्ट मतलब एक सेल आपको सेलेक्ट करना है या पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है या फिर एक पूरा रो सेलेक्ट करना है या एक पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। तो डिजाइन तो आपको पूरा क्लियर है। ठीक है, तो अगर आप बॉर्डर का यहाँ पे कलर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर चूज करके यहाँ से जो भी है यूज करके आप यहाँ से चूज करके जो भी कलर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बॉर्डर का कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको बंद करने के लिए आपको वापस यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और वापस चलते हैं लेआउट में। तो इरेजर समझ में आ गया। ड्रॉ टेबल, आप अगर आप टेबल चाहते हैं इसे नीचे दोबारा से ड्रॉ करना तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसा भी आपको टेबल चाहिए। डिलीट में वही सारे ऑप्शन है, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, फिर इंसर्ट रो। देखिए इसको समझते हैं कैसे यूज करना है इसका। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे मैं वापस से इंसर्ट में जाता हूँ और टेबल्स में जा करके मैं यहाँ पे बाहर में वापस से टेबल्स लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसके नीचे एक और टेबल आ जाए, एक और कॉलम इस तरीके से बनके आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे लेआउट में और लेआउट में जाने के बाद पहले डिजाइनिंग काम करते हैं, वापस इसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेआउट में आते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट अबव। अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर एक और कॉलम ऐड हो जाए। ठीक है, पूरी रो की लाइन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको कर्सर रखना है बस और कर देना इंसर्ट को। देखिए पूरा लाइन आ गया वापस कॉलम। इसके बाद इंसर्ट बिलो। अगर हम चाहते हैं कि इसके नीचे एक और कॉलम आ जाए, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और मैं चाहता हूँ इसके बीच में एक कॉलम आ जाए, तो यहाँ पे क्लिक करते हुए इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया। समझ में आएगा।
इसके बाद है इंसर्ट लेफ्ट। अगर हम चाहते हैं कि इसके बगल में कोई हमारा जो है रो या कॉलम इंसर्ट हो जाए, तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे एक कॉलम या रो इंसर्ट हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आप चाहते हैं कि इसके राइट में हो जाए, तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट राइट, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और इंसर्ट राइट पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे एक और आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मर्ज सेल। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। तो जैसे हम चाहते हैं कि सेल्स जो अलग अलग डिवाइडेड है, अभी ये देखेंगे सेल्स को, तो ये अलग अलग डिवाइड है। अब हम चाहते हैं कि सारे सेल क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो यहाँ पे आपको बस सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद क्या कर देना है, मर्ज सेल। तो देखेंगे सारे सेल्स क्या हो गए, मर्ज हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे हेडिंग वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेडिंग मार्कशीट, ठीक है। अब इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसको अगर आप सेंटर वगैरह रखना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए टोटल आपको 9 अलाइनमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला लेफ्ट, फिर सेंटर, फिर राइट, ठीक है। फिर थोड़ा सा अप, फिर मिड, फिर सेंटर में ही लेफ्ट अलाइनमेंट, फिर सबसे अप, फिर मिड, फिर सबसे अप में ही राइट अलाइनमेंट। तो इतना समझ में आया। तो देखिए जैसे मैं इसको सेंटर में रखता हूं अभी और मिडिल में, ठीक है, मिडिल में, इतना समझ में आया, ठीक है। अब होम में जाकर के आप इसको फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, इसको कलर दे सकते हैं, जो भी कलर देना है आपको, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर कलर फिल करना है तो यहाँ पे शेप फिल में जाकर के आप यहाँ से शेडिंग दे सकते हैं, इसके जो भी आपको शेडिंग चाहिए, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आगे ऑप्शन क्या है हमारा, वो देखते हैं। स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का काम क्या होता है कि दो सेलों को कई सेल्स में डिवाइड करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 सेल्स ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने स्प्लिट सेल कर दिया, तो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो कितने में आपको इसको डिवाइड करना है। जैसे मैंने करा तो ये देखिए डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद स्प्लिट टेबल। अगर हम चाहते हैं कि कोई टेबल हम बना रहे हैं, वो टेबल बहुत बड़ा हो चुका है और हम उसको चाहते हैं कि 2 भागों में डिवाइड करना है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहां से मेरा टेबल ब्रेक हो जाए, यहां पे सिर्फ इतना ही रहे और ये टेबल नीचे आ जाए, तो यहाँ पे लेआउट में जाएंगे और स्प्लिट टेबल में जैसे क्लिक करेंगे, देखिए अलग हो चुका है, ठीक है। तो स्प्लिट टेबल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आगे ऑप्शन है आपका ऑटोफिट कंटेंट। इसको समझने के लिए देखिए क्या करना है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ लिखा और हम चाहते हैं ये देखिए बढ़ता जा रहा है, या मान लेते हैं सिर्फ इतना ही छोटा रखते हैं। अब हम चाहते हैं कि जितना इसमें लिखा गया सिर्फ उतने में ये फिट हो जाए, तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे जाकर के ऑटो फिट विद कंटेंट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए जितना कंटेंट था उसके हिसाब से ये फिट हो चुका है। इसके बाद आगे ऑप्शन है आपका ऑटो फिट विंडो, मतलब जितना बड़ा आपका स्क्रीन है उसके हिसाब से ये फिट हो जाए। तो इतना बड़ा स्क्रीन है, जितना बड़ा उसके हिसाब से फिट है। उसके बाद लिखा है फिट कॉलम विथ, तो जितनी कॉलम की विथ है उसके हिसाब से ये सेट हो जाए। तो कॉलम की विथ जितनी है उतने हिसाब से ये ऑलरेडी सेट है। इसके बाद अगर आपको इसका हाइट विथ बढ़ाना है तो आप यहां से हाइट विथ बढ़ा सकते हैं, जैसे भी आपको बढ़ाना है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। इससे पहले आगे ये समझते हैं हम। यहां पे अलाइनमेंट्स है, देखिए इसका यूज होता है डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का। इसका यूज जब हम करते हैं जो भी कॉलम्स है, देखिए इसमें लिखा हुआ क्या है, डिस्ट्रीब्यूट द विड्थ ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम्स इक्वली बिटवीन देम। मतलब क्या है कि जो भी जितने भी कॉलम्स हैं आपके, उन सभी को अगर आप सेलेक्ट करके इक्वली आप चाहते हैं कि कॉलम विड्थ में क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का। और डिस्ट्रीब्यूट रो जब यूज करते हैं जब हमें रो को इक्वली डिवाइड करना हो तो हम डिस्ट्रीब्यूट रो का यूज करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हमने अभी आपको अलाइनमेंट सिखा दिया कि कैसे सेंटर लेफ्ट राइट अलाइनमेंट सीखने यूज करते हैं। इसके बाद आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो टेक्स्ट डायरेक्शन देखिए कब यूज होता है, जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं और वर्ड में आप देखते हैं ज्यादातर रिपोर्ट जब हम यूज करते हैं तो उसमें देखते हैं आप कि उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे डायरेक्शन हैं, जो भी आपको यूज करना है यहाँ पे यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे डायरेक्शन चेंज करेगा वैसे अलाइनमेंट भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है। सेल्स का मार्जिन आप सेट कर सकते हैं कि टॉप में कितना स्पेस रखना है, बॉटम में कितना, लेफ्ट में कितना और
राइट में कितना। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग में। तो शॉर्टिंग में क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पे जो कुछ नेम्स लिखे हैं आपने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा अमन, श्याम, ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ नाम लिखे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये सारे नाम अल्फाबेटिकल तो अभी दिख रहे हैं आपको, क्या अल्फाबेटिकल है? अगर नहीं लग रहे हैं तो आप जाइए यहाँ पे सॉर्टिंग में। तो सॉर्टिंग में देखिए यहाँ पे शॉर्ट बाय लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में। तो हमें किस में करना है? असेंडिंग में। देन ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा दिस एंट्री इज नॉट वैलिड, सॉर्टिंग प्लीज टाइप अनदर। तो यहाँ पे देखिए अब ये यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको जो इनेबल करना था वो ये था कि यहाँ पे माई लिस्ट हेडर रो करना था आपको, ताकि यहाँ पे हेडर का रो जो था अपना ले लेगा और उसके बाद अपने आप इसको शॉर्टिंग कर देगा। और अगर आप इसको डिसेंडिंग में करना चाहते हो तो डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे। तो ये देखिए डिसेंडिंग में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चाहते क्या है कि कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे ये किस चीज में कन्वर्ट है? अभी टेबल में। अगर हम इसको वापस से चाहते क्या है कि ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए नॉर्मली, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, और नॉर्मली आप कॉमा पे रख सकते हैं या पैराग्राफ मार्क्स पे, जैसे भी आपको रखना है। नॉर्मली हम इसको टैब्स पे ही रखते हैं और उसके बाद ओके कर देते हैं। तो ये देखिए आपका जो टेबल में था वो नॉर्मली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है, टेबल से हट चुका है। इसके बाद आगे ऑप्शन है आपका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखिए कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा 60, 70 जो भी है, अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे सबका टोटल आ जाए। तो उसके लिए क्या करना है? आपको फॉर्मूला पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? सम लेफ्ट। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहां पे देखिए जो नंबर्स हैं आपके वो लेफ्ट हैंड साइड है। किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको क्या करना है कि कर्सर को आपको बस यहाँ पे रखना है और इसके बाद फॉर्मूला पे चले जाना। तो ये डायलॉग अपीयर होगा और सम लेफ्ट लिखा हुआ, ठीक है, और देन उसके बाद क्या कर देना है? ओके। तो इन सभी का देखिए टोटल आ चुका है। अब एक काम करते हैं, दूसरे व्यक्ति का भी निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए वापस हम आते हैं, फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं। देखिए अब क्या लिखा हुआ है इसमें? सम अबव। अब ये ऊपर का सोच रहे हैं ऊपर का टोटल करना, नहीं, लेकिन हमें किस चीज का करना है? लेफ्ट हैंड साइड का। तो अबव को हटा देंगे यहाँ से और वापस लिख देंगे लेफ्ट, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे? ओके। तो देखिए, तो इस तरीके से आप इसमें फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे और भी फॉर्मूले हैं जो भी आपको यहाँ पे यूज करना है। नंबर फॉर्मेट है ये, और जो भी आपको दूसरा फंक्शन यूज करना है आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। काउंट का यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम जो भी आपको यूज करना है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है फॉर्मूला लगाना आपको समझ में आया होगा कि हम एमएस वर्ड में फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, ज्यादातर हमने यही सीखा है कि एमएस एक्सेल इन सब में आप फॉर्मूलास लगाते हैं, लेकिन नहीं, आप एमएस वर्ड में टेबल्स में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज आप मार्कशीट या कोई भी छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में फॉर्मूला टाइप का, जो बहुत यूजफुल है। तो उम्मीद है आपको इंसर्ट में टेबल के सारे ऑप्शंस क्लियर हो चुके होंगे अच्छे से। नहीं हुआ तो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए।